हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स सीखी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी क्लासेस, उसके यूजेस और उसके चैलेंजेस। तो आज की वीडियो में उससे आगे चलेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एंटी मलेरियल ड्रग्स का वो आ जाता है क्लोरोक्विनिन। तो केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के अंदर इसका जनरल एस्पेक्ट दिया हुआ है, इसका सिंथेसिस और इसके यूजेस, वही आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लोरोक्विनिन के जनरल एस्पेक्ट से। तो जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो ये क्लोरोक्विनिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है 7 क्लोरो, यहाँ 7th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। फिर ये 4 डाई इथाइल अमीन है, ये 4 डाई इथाइल हमारे पास अमीन की स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये 1 मिथाइल ब्यूटाइल है हमारे पास। फिर अमाइनो क्विनोलिन, ये हमारे पास अमाइनो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये वाइट और स्लाइटली येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जो क्लोरोक्विनिन होता है ये वाइट या फिर स्लाइटली येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। फिर नेक्स्ट की बात करें, ये ओडोरलेस होता है, इसमें कोई भी ओडोर प्रेजेंट नहीं होती है। एंड एज इंटेंसिवली बीटर टेस्ट, इसका बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और ईथर के अंदर भी सोल्यूबल होता है और क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 है उसके अंदर भी ये सोल्यूबल होता है। ये लाइट से अफेक्टेड होता है, मतलब अफेक्टेड बाय लाइट। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए और जो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर है उनके अंदर स्टोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम वेल क्लोज कंटेनर या टाइटली पैक कंटेनर या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोक्विन, जो इसका अदर नेम है वो क्लोरोक्विन भी है और क्लोरोक्विनिन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये एग्जांपल है एंटी मलेरियल ड्रग का, इसलिए ये वही चीज़ बोली हुई है, इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये वर्क कैसे करता है? ये इंटरफेयर करता है पैरासाइट्स एबिलिटी टू डाइजेस्ट HB। इसकी वर्किंग कैसे है कि जो ये पैरासाइट है उसकी एबिलिटी जो है डाइजेस्ट करने की हीमोग्लोबिन की, उसके साथ इंटरफेयर करता है और पैरासाइट को किल कर देता है। इट वर्क बाय, वही चीज़ बोली हुई है कि इट वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द पैरासाइट्स एबिलिटी टू डाइजेस्ट HB। अब जो होस्ट है उसके अंदर जो पैरासाइट गया हुआ है, मान लो मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज प्रेजेंट थी वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गई। अब जो पैरासाइट है उसकी जो एबिलिटी है प्लाज्मोडियम की HB को डाइजेस्ट करने की, उसके साथ इंटरफेयर करेगा और वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो इंक्लूड करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर विजन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो ये साइड इफेक्ट हो गए इसकी। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है कि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, वही चीज़ बोली है, वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस हैज़ लिमिटेड इट्स इफेक्टिवनेस। इसके इफेक्टिवनेस को कम कर दिया है रेजिस्टेंस ने बहुत ज़्यादा रीजंस के अंदर। तो ये थे इसके जनरल एस्पेक्ट। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका केमिकल नेम देखा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाइट कलर का है, स्लाइटली येलो, ओडोरलेस होता है, बीटर टेस्ट होता है, वाटर, ईथर और क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होता है, लाइट से अफेक्टेड होता है, इसलिए इसको वेल क्लोज कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। क्लोरोक्विन नाम भी होता है इसका, एंटी मलेरियल ड्रग होती है। साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन और विजन प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है जो कि एक चैलेंजेस है। और वर्किंग है इसकी कि ये पैरासाइट एबिलिटी जो होती है HB को डाइजेस्ट करने की, उसके साथ इंटरफेयर करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो क्लोरोक्विन है उसके यूजेस। तो यूजेस क्या होते हैं क्लोरोक्विन के? तो फर्स्ट यूज़ है, इसको यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस, जो जॉइंट पेन होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस जो होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम क्लोरोक्विनिन को यूज़ कर। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है क्लोरोक्विनिन के अंदर वो आती है उसके सिंथेसिस। तो सिंथेसिस कैसे करते हैं हम उसकी? सबसे पहले कंपाउंड लेंगे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। ये 4th और 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है और ये डाइक्लोरोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी हम कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, NC कपलिंग रिएक्शन होगी इसकी। ये वाले जो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट हम यूज़ करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्लोरोक्विनिन की सिंथेसिस होगी। कैसी? अब ये रिएक्शन कैसी है? एक सिलेक्टिविटी रिएक्शन है कि मतलब जो कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट है हमारा वो स्पेसिफिक है, कि एक स्पेसिफिक जो रिएक्टेंट है वो एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाएगा। तो एक सिलेक्टिविटी रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम क्या है? NC कपलिंग रिएक्शन है। ये यूज़ की जाती है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विनिन में, जो क्या डिस्प्लेस करेगा, जो
हमारे पास ये सबस्ट्रेट है हमारा, उसके अंदर जो एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, इसको डिस्प्लेस करेगा बाइसाइक्लिक रिंग के अंदर जो प्रेजेंट है, जो कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, उसको डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगी क्लोरोक्विनिन की। तो सिंथेसिस इसकी ईजी है। सबस्ट्रेट के अंदर हम लेंगे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, एनसी कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे इसकी, जो कि एक सिलेक्टिविटी रिएक्शन है, जिसके अंदर ये कैटालिस्ट जो हमने ये यूज़ किया है रिएजेंट, ये आके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देगा जो बाइसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोक्विनिन है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो आज के वीडियो के अंदर हमने इसका जनरल एस्पेक्ट देखा, इसके यूजेस देखे और इसका सिंथेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।